चकला बेलन हर घर में होता है, लेकिन क्या आप जानते हो चकला बेलन हो सकता है हमारे धनहानि और बीमारियों का कारण? जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, ब्लास्टिंग था बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? पता है छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का कारण कई बार बन जाती है। हम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, सीधी बात है। चकला बेलन पहली बात तो कभी भी लिटा के नहीं रखना चाहिए। कितने लोग मैंने देखे हैं रोटी बेल देते हैं फिर उसको वहीं पर सजा कर रख देते हैं। आपको पता है ये घर पे बीमारियां लेके आता है, आपको पता है ये घर पे झगड़े लेके आता है। जब उसके ऊपर आटा भी लगा होगा वहीं पर ही बस रख देंगे, फटाफट से निकल जाएंगे। क्यों भाई, किस चीज की जल्दी है? इस चीज में अगर आप जल्दी जल्दी करके इसको इग्नोर करोगे, चाहे जितनी मर्जी चीजें कर लो, जो अपना इफेक्ट है वो तो दिखा कर ही रहेगा। पहली चीज ये है। आपको एक चीज पता है, कितने लोगों के घर पे बार बार कॉकरोचेज आ जाते हैं। उनकी अगर पत्री देखोगे, कहीं ना कहीं उनका बुध और चंद्रमा कमजोर है, तभी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कहीं ना कहीं तरक्की देने नहीं देती। लोगों के काम बार बार, क्योंकि अगर बुध कमजोर है, लोगों के बार बार काम बदलेंगे, लेकिन एक काम चलाने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, पट करके पटकी पड़ेगी, दूसरे काम पे आएंगे, वहां पर पटकी पड़ेगी, तीसरे काम में आएंगे। डिप्रेशन का कारण जिनके घर में भी कॉकरोचेस होंगे किचन में, याद रखना उनका बुध और चंद्रमा कमजोर है, सीधी सी बात है। एक चीज और आपको बता देती हूँ, मैंने देखा है कि कई अब एक फटाफट से एक चीज बताती हूँ। हमारे घर में मम्मी ने कुक लगाई है ना, वो पहले दिन आई थी, वो उधर देखा तो स्लैब पे बेले जा रही है। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो, स्लैब पे चकला बेलन तो है। उसने कहा मैं तो हर घर में ऐसे ही बनाती हूँ। अब ये जो हर घर में ऐसे ही बनाती हूँ, तभी मेरे दिमाग में आया कि ये मैं पाशा लोगों के साथ बताऊं। ये धन हानि करती ही करती है। जो औरतें, जो महिलाएं, जो भी पुरुष भी, ऐसी बात नहीं है सारी जनानियां ही लगी पड़ी हैं। कितने मैंने देखे सेल्फ इंडिपेंडेंट लोग हैं जो खुद भी करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कभी भी स्लैब पे रोटियां नहीं बेलनी चाहिए। उससे राहु भी कहीं ना कहीं कमजोर होता है, केतु भी कमजोर होता है, सीधी सी बात है। कभी भी वैसे ट्राई करो, क्योंकि आजकल वुडन भी चले आए हैं, ट्राई करो कि हमेशा स्टील या लोहे का ही वो इस्तेमाल करो। चकला बेलन कम से कम जो बेलन होता है वो तो कम से कम लोहे का ही या स्टील का ही करना चाहिए। अगर मैं साइंटिफिकली भी बात करती हूं तो वो जो वुडन होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, सीधी बात है। तो उससे क्या होगा, बीमारियां घर पे आएंगी। एक चीज मैं बता देती हूँ, देखो जैसे बोलते हैं ना कि घर होता है हमारे खुशियों का घरौंदा, वैसे किचन होता है उस खुशियों का दिल। अगर तो किचन खराब डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में होगा तो वो डेफिनेटली मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाएगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाएगा, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस लाएगा, लिटिगेशंस लेके आएगा, सीधी सी बात है। सबसे पहली चीज मैं एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ कमेंट्स आ जाते हैं। नॉर्थ वास्तु में पहली चीज, एक चीज बता दूं, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि, लेकिन इस चीज के बारे में बात कर रही हूं तो मुझे ये चीज बतानी जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। साइंटिफिकली प्रूवन है कि 99% ऑफ द पीपल दे गेट ला इलाज बीमारियां जो क्योर नहीं हो सकती। सीधी बात है। वास्तु में लोग जितनी मर्जी वीडियो बनाए, जो मर्जी करे, वास्तु के पास नॉर्थ ईस्ट का कोई उपाय है ही नहीं, सीधी सी बात है। आप अपने मन को बहला लो, जो मर्जी कर लो, वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाएगा, वो खुशियां कभी देने नहीं देगा, वो तरक्की नहीं देगा, वो शादी विवाह जो मर्जी कह लो वो दिक्कतें लाएगा। सेम वे नॉर्थ ईस्ट में किचन, जितनी भी लेडीज महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं सफरिंग्स उनकी बढ़ जाएगी, सीधी बात है, सफरिंग्स बढ़ेगी। बच्चे जितने मेहनत कर रहे हैं उनको उस चीज का रिजल्ट मिल नहीं पाएगा, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सर माने गया है, सीधी सी बात है। अगर वहां पर अग्नि आ गया तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म।
कहीं ना कहीं वो दुनिया भर के झगड़े कलेश लेके आएगा, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स लेके आएगा, सीधी बात है। अब आपको मैं इस वीडियो में एक चीज बता रही हूँ, वो एक इफेक्ट कम करेगा। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में किचन तो नॉट अलाउड, लेकिन फिर भी क्योंकि आजकल लोग रेंट्स पे रह रहे हैं, है ना, लोग क्या बड़े बड़े रेंट पे रहते हैं, ऐसी भी बात नहीं है, सीधी बात है, पैसा दे रहे को फ्री फंड में थोड़ा रह रहा है कि नहीं। तो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, कांसे की कटोरियां ऐसे जाए, ये तो स्टील की है लेकिन एक आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ पाशा लोगों, वो ना किसी भी उसको इलेक्ट्रिशियन को बुला लेना, कांसे की ऐसी 3 कटोरियां मंगा लेना। अब ना उस पे जैसे वो आजकल वो भी आए हुए हैं ना, वो जैसे लटक जाते हैं, है ना, एक दीवार पे। लेकिन ये याद रखना कि गैस के ऊपर कांसे की कटोरियां नहीं आनी चाहिए। जैसे अगर बीच में गैस है, एक इस साइड लगवा लो, एक इस साइड, 3, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, मतलब 3 ऐसे दूर दूर। ये कटोरियां एक ऐसे करके आपने बनवा देना, कांसे की कटोरियां ऐसे, एक कोने में दूसरे कोने में 3 कटोरियां, 3 कटोरियां इधर 3 कटोरियां उधर, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो वो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट की जो इफेक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज करेगा। वास्तु प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक इंसान के हालात से उसका वास्तु बता सकते हो, एक वास्तु से उसके बंदे के हालात बता सकते हो, ये इसकी स्टडी है, लेकिन हवाबाजी नहीं है ना, क्योंकि बहुत डीप स्टडी होती है। आजकल लोग बस कुछ भी एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन। तो जो कोई कुछ चेंजेस भी करते हो ना, पहले देख लिया करो कि किसको फॉलो कर रहे हो, सीधी सी बात है। बस जी गूगल पढ़ा और बता दिया, गूगल पढ़ा बता दिया, ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे नहीं होता। लाइफ का सवाल होता है, बिखर जाती है चीजें, सीधी सी बात है पाशा लोगों। एक चीज और बता देती हूँ, कितने लोगों के मैंने देखा है कि साउथ ईस्ट में अगर उनका स्लैब भी है, उनकी किचन परफेक्ट है, लेकिन फिर भी उनको कोर्ट कचहरी, फाइनेंशियल लॉसेस, ये सारी चीजें आ रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो स्लैब है वो ब्लैक ग्रेनाइट जो होता है, ब्लैक स्लैब है। अब साउथ में अगर ब्लैक आ गया तो कोर्ट कचहरी के मसले आएंगे, मैरिज में प्रॉब्लम्स आएगी, कैश फ्लो में कमी आएगी, सीधी सी बात है। अगर मान लो भाई क्या स्लैब नहीं, हम तो रेंट पे, हम कैसे क्या करें? तो फिर क्या कर सकते हो आप, एक मनी प्लांट लगा लो। जैसे मैंने बताया रेड पॉट पे एक मनी प्लांट लगा लो, ये तो कर सकते हो, सीधी सी बात है। एक और चीज बता देती हूँ, नॉर्थ ईस्ट में हमेशा पानी का स्रोत होना चाहिए। अगर वो चीज नहीं है तो एक कलश में पानी भर के रख दो। ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं आपको अबंडेंस देगा। ये छोटी छोटी चीजें बहुत जबरदस्त वे से काम करती है। एक और चीज बता देती हूँ, रात को पहली चीज तो जब सोने जाते हो तो देखा करो कि जितने झूठन मत रखो। इसके इफेक्ट्स जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे आए थे तभी बता रही हूँ, है ना। रात को जो किचन है बिल्कुल साफ। अगर घर पे इनकमिंग फाइनेंसेस नहीं बन पा रहे, अगर कहते हैं ना कोई स्तोत्र खुल ही नहीं पा रहा कि हम कहाँ से पैसा कमाएं, बहुत रीजंस होते हैं वैसे देखा जाए तो। अब आपने क्या करना है, घी का दीपक रात को एक तो जलाया करो, कपूर और लौंग और थोड़ा सा केसर, गूगल कपूर लौंग केसर गूगल, इसकी धुनी रात को दे दिया करो किचन में। कॉकरोच ना आने पाए, बुध कमजोर होता है। तवे को भी हमेशा छुपा के रखा जाता है। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान दो। एक और चीज बता देती हूँ, एक साइड में ये यंत्र है ना, ये जो होता है वो कहीं ना कहीं अबंडेंस को, बरकत को अट्रैक्ट करता है। तो ये चीज मैंने साइड में आपको दी हुई है, पेन पेपर से इसको बनाकर कहीं पर भी इसको चिपका दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं अबंडेंस को बढ़ाएगा। समझे मेरी बात को। आज जो चीजें बताई हैं, नॉर्थ ईस्ट का जो किचन है भाई, जो बताया वो चीज कर लो। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एक चीज और बता देती हूँ, मैग्नीफाइड हीलिंग का जो बैच है वो कल है, कल 11 बजे का, वेडनेसडे को 11 बजे का है ना। जिनको रजिस्ट्रेशन करानी है वो करा लो। अपने चक्रास को हील करो, अपने को एम्पावर करो। ये एक्सपीरियंस देखो, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी भी मुझे अंदर से मतलब कुछ है, ऐसे लग रहा है कुछ अंदर कुछ हो रहा है। देयर इज काइंड ऑफ करंट और सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन
What about you, Gurpreet? It was really good. Yeah. Yeah, it was really good. You felt the energy? Yeah. Yes. Yes. Dr. Prabhulta, yeah. Thank you. I felt the presence and never tears in my eyes. Really? वेरी ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल। वो ऐसे लग रहा था कि वो सच में यहीं पे है, बस फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। नो वर्ड्स। Yeah. देखा आपने कमाल। मैं कुछ भी बोलने के लिए नहीं आपको बोलती। जब आप अपने चक्रास को हील करोगे, अपने को एम्पावर करोगे, भाई ये एक एक्चुअल पावर है। जब आप उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हो, यू बिकम द को क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। सीधी बात है। हमारे जो चक्रास हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं जो नेगेटिव है, हम जब अपने चक्रास को हील करते हैं, जो इस ब्रह्मांड में वो हमारे पिंड में, कब समझोगे? सीधी सी बात है। वास्तु की क्लासेस रजिस्ट्रेशन ऑन है, टैरो रीडिंग की क्लासेस रजिस्ट्रेशन ऑन है। जिनको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सअप कर देना, मैं कॉल नहीं उठा पाती, समझा करो। बैक टू बैक कंसल्टेशन रहती है कि नहीं? ठीक है पाशा लोगों में जाता है फिर लौट के आता है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो, लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा, है कि नहीं? वीडियो को लाइक नहीं करते ना, वैसे देखा जाए लाइक तो कर दो, शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।